हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आजकल की दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, ये आर्थिक फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले हैं, मेरे ख्याल से शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिसके साथ कभी ना कभी ऐसे किसी आर्थिक फ्रॉड की कोशिश ना की गई हो। हम में से ऐसे लोग भी काफी होंगे जो कई बार इस फ्रॉड के शिकार हो चुके होंगे, जिनको किसी ना किसी प्रकार का नुकसान हो चुका होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये आर्थिक फ्रॉड के शिकार जो होते हैं, आपके और मेरे जैसे आम लोग ही नहीं होते, बल्कि कई बार बड़े बड़े उद्योगपति भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं इस सेशन में, जो कहानी है SP ओसवाल साहब की। अभी SP ओसवाल साहब कौन है? अगर आपके घर में, आपके घर की महिलाएं कभी बचपन में स्वेटर बुनती होंगी तो या फिर अभी भी, तो आपने देखा होगा एक बड़ी शानदार क्वालिटी का ऊन आता है, ऊन, वूल जो आता है, ऊन जिससे स्वेटर बुने जाते हैं, जिसको कहते हैं वर्धमान का ऊन, है ना। तो ये वर्धमान का ऊन जो है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन माना जाता था। और इस वर्धमान ऊन के 82 वर्षीय मालिक हैं SP ओसवाल साहब। तो कुछ ऑनलाइन ठगों ने पिछले दिनों क्या किया, SP ओसवाल साहब को जो है उनके साथ ठगी करके उनसे 7 करोड़ रुपए वसूल लिए। और यह पूरा मामला क्या है, इसको आपको मैं जल्दी से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा 2025 का जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है, वो भाई उसमें जुड़ने की आखिरी तिथि 3 तारीख है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के 20,999 में आप जुड़ सकते हैं। तो भाई 2025 की तैयारी करने का आपके लिए, पूरी प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी करने का आपके लिए आखिरी मौका है ये। तो आप जो है इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं, ये याद रखिए। अगर आप 2026 या 27 की भी तैयारी आप करने वाले हैं, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। अगर आप 2026 या 27 की भी तैयारी करने वाले हैं तो 2026 वाला बैच जो है वो आपको मिल जाएगा 29,999 में AJ लाइव कोड लगाकर, और 2027 वाला बैच जो है वो आपको मिल जाएगा 34,999 में AJ लाइव कोड लगाकर। तो जो भी बैच आपके लिए सूटेबल हो, सही हो, उस बैच से आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। अब चलिए आपको मैं उस एक भयावह यात्रा पे लेके चलता हूं जिससे 82 वर्षीय SP ओसवाल साहब गुजरे। और इसके अंत में मैं आपसे 1 मिनट की चर्चा यह भी करूंगा कि इसको लेकर हमको समझने की आवश्यकता है कि यह कितनी गंभीर समस्या है। देखिए, जैसा आपको मैंने बताया, SP ओसवाल साहब जो हैं, ये वर्धमान ऊन जो कंपनी है उसके मालिक हैं। ठीक है, ये वर्धमान ऊन जो आती है उसके मालिक हैं और 82 वर्षीय हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, 82 वर्ष इनकी आयु है। ठीक है, तो इनके पास सबसे पहले आया एक फोन कॉल। देखिए, ये सब चीजें जाननी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप में से भी किसी का शिकार इसके जरिए हो सकता है। इनके पास सबसे पहले आया एक फोन कॉल, और मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल यही फोन कॉल 3 दिन पहले मेरे को भी आया था। ठीक है, ये फोन कॉल आया, उस फोन पे कहा जाता है कि भाई हम जो है फलाना ट्राई से, मेरे को जो फोन कॉल आया उस पे कहा गया था कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, अगर आप 9 नहीं दबाएंगे तो आपका नंबर जो है अगले 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, 9 दबाइए। तो मैंने तो काट दिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन SP ओसवाल साहब को किसी का फोन आया, उसने कहा 9 नहीं दबाएंगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। ओसवाल साहब ने 9 दबा दिया। 9 दबाने के बाद उनके फोन का जो कनेक्शन था वो कहीं पर जुड़ गया, और उनसे जो ये घोटाला करने वाले लोग थे, जो ठगी लोग करने वाले ठग थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये कोलाबा, मुंबई में एक जगह है कोलाबा, दक्षिण मुंबई में, कोलाबा के CBI ऑफिस से बोल रहे हैं। पहले इनसे कहा गया कि भाई हम जो हैं कोलाबा के CBI ऑफिस से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। तो इन्होंने कहा बताइए भाई क्या शिकायतें हैं। तो इन्होंने कहा कि एक तो आपके फोन नंबर का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है, आपका फोन नंबर कई जगह इस्तेमाल हुआ है, तो हमको लगता है कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको फोन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हाँ ये बात तो सही है। तो इनसे कहा गया कि आपके फोन नंबर से एक कैनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है, आपका आधार कार्ड वगैरह उसके लिए यूज हुआ है, और ये कैनरा बैंक का अकाउंट जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
इनसे कहा गया कि भैया आपका ये जो कैनरा बैंक का अकाउंट है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओसवाल साहब ने कहा कि भैया ये अकाउंट मेरा नहीं है, मैंने तो ये अकाउंट खोला ही नहीं। तो उसके बाद इनसे कहा गया कि जो जेट एयरवेज के मालिक थे नरेश गोयल, जो जिनको जेल भेजा जा चुका है, तो भाई नरेश गोयल जो हैं उनसे जुड़ा जो घोटाला है, जेट एयरवेज से जुड़ा जो घोटाला है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आपका उनसे कोई संबंध है, क्या आपकी उनके साथ कोई आर्थिक डीलिंग है? ओसवाल साहब ने कहा कि मैं तो नरेश गोयल को नहीं जानता, लेकिन हां जेट एयरवेज के साथ मैं ट्रैवल करता था बहुत बार, तो हो सकता है उनके पास मेरा डेटा हो, मेरा आधार कार्ड वगैरह हो, वहां से मिसयूज हो सकता है। तो यह कहा गया कि भाई ये नरेश गोयल से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें आपके अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा यहां से वहां किया जा रहा है, आप जांच के घेरे में हैं और इस घेरे से आप निकल नहीं सकते। पुलिस वालों ने उनको अश्योर भी किया कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपका साथ देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। पर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ओसवाल साहब से कहा कि जब तक यह जांच चलेगी हमको आपको डिजिटल कस्टडी में रखना पड़ेगा, हमको आपको जो है डिजिटल कस्टडी में रखना पड़ेगा। डिजिटल कस्टडी का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि आप इस कमरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना कैमरा ऑन रखिए, हमारे सामने ही आप बैठे रहिए कैमरा के सामने, आप जो है इस कमरे को छोड़कर मत जाइए। ये डिजिटल कस्टडी में इन्होंने ओसवाल साहब को रखा और साथ में यह भी कहा कि अगर आप कमरा छोड़ेंगे, अगर आप जो है अपना कमरा छोड़कर जाएंगे तो आपको अपने मोबाइल के कैमरा को हमेशा साथ रखना पड़ेगा ताकि आप पर निरंतर नजर रखी जा सके। ठीक है, तो आपको हमेशा कैमरा के सामने रहना पड़ेगा क्योंकि आपको हम डिजिटली गिरफ्तार कर रहे हैं। यह बात इन्होंने ओसवाल साहब को कही। अब ओसवाल साहब यार वयोवृद्ध आदमी थे, वो इस बात में फंस गए। साथ में उनसे यह भी कहा गया कि अगर आपने इस बारे में किसी को भी बताया तो उस व्यक्ति को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और उस व्यक्ति को भी 3 से 5 साल के लिए हम जेल भेज देंगे। यह बात उन्होंने की। उसके बाद जो है सोचिए किस लेवल का घोटाला था, किस लेवल का फ्रॉड था कि उन्होंने जो है वीडियो कॉल पर एक कोर्ट रूम दिखाया। उस कोर्ट रूम में एक व्यक्ति बैठा हुआ था कुर्सी पर जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब जैसा लग रहा था। ठीक है, तो ओसवाल साहब को ऐसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आपके इस मामले की तुरंत सुनवाई कर रहा है, तो उनको जो है एक नकली कोर्ट दिखाया गया और इस नकली कोर्ट में भी वीडियो कैमरा पे थोड़ा सा ही दिख रहा था, तो जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा ही लग रहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ का कोई हमशक्ल या उनके जैसा एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। तो ओसवाल साहब को लगा कि यार जस्टिस चंद्रचूड़ खुद बैठे हुए हैं तो भाई बात तो सही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, ओसवाल साहब ने देखा और उनको लगा कि बात तो सही है। और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे लगे हुए, बारकोड लगे हुए कुछ ऑर्डर डिलीवर किए गए और उनसे कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपसे कहा है कि जो घोटाले की रकम है, जो जिस पर भी हमें शक है, हम आपको कुछ अकाउंट नंबर दे रहे हैं, आप ये उनमें डाल दीजिए। तो ये पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित रहेगा, अगर आप निर्दोष पाए गए तो ये पैसा आपको हम वापस कर देंगे। तो ऐसा बोलकर इन्होंने कुछ बैंक खाते इनको दिए, कुछ बैंक खातों के नंबर दिए और उन खातों में कुल 7 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवा लिए। 7 करोड़ रुपए जो है इन्होंने जमा करवा लिए। ओसवाल साहब ने पैसे जमा कर दिए। जब ये पैसे जमा कर दिए उसके कुछ समय बाद जो है उनको ये प्रतीत हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, ये बात ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने फिर इसकी पुलिस से शिकायत की, दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की, कहा, उनको बताया कि ये पूरा मामला फ्रॉड है, ये पूरा गलत है। इन खातों को सील किया। 5 करोड़ रुपए रिकवर हो गए हैं, 2 करोड़ रुपए अब भी फंसे हुए हैं, जल्दी ही शायद रिकवर हो जाएंगे। तो यार एक तो इससे हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला तो यह है कि ये फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड जो है ये एक पैंडेमिक जैसा, एक महामारी जैसा फैल रहा है। तो यार ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरी बात जो हमको समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि यार हम देखिए, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति जो होता है, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो इस तरह की गलती करता है तो समझ में आता है। भारत में अभी भी देखिए इस तरह के डिजिटल फ्रॉड को रोकने का सबसे सही तरीका जो है वो है इनके बारे में जानकारी का प्रसार करना, इनके बारे में बातें बताना। तो यार ये डिजिटल फ्रॉड के बारे में अभी भी इतनी कम जानकारी है कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक इनमें फंस सकता है। आप सोच कर देखें,
तो आप समझ रहे हैं, तो ये कितना सोफिस्टिकेटेड है ये पूरा मामला कि एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसकी इंडस्ट्री का नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, जिसके पास 7 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े थे, उसने ऐसे ही जमा करा दिए। बात समझ रहे हैं, एक इस लेवल का आदमी भी इस प्रकार के घोटालों में फंस सकता है। तो यार इनके बारे में जानकारी का विस्तार करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अति आवश्यक है। तो सरकार को ये इस तरह के घोटालों पर रोक लगे, ये तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ के साथ इसके बारे में जो अवेयरनेस है, जो सूचना है, वो भी और फैलानी चाहिए, ताकि इस तरह के घोटालों से निर्दोष लोग जो हैं वो बच पाएं। ठीक है, चलिए, आपके पास भी कोई इस तरह का कॉल आता है, बिल्कुल भी मत लीजिए, मना कर दीजिए। कोई आपसे कहता है कि आपका रिश्तेदार है वो जेल चला जाएगा, आपने पैसे नहीं दिए तो बोल दो जेल भेज दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता। भारत में कोई न्यायपालिका व्हाट्सएप पे काम नहीं करती, इसको याद रखिएगा। इस तरह के घोटालों से बचें। अपने आसपास अपने परिवारजन जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कम जानकारी है, उनको भी इस तरह के घोटालों के बारे में बताएं, घोटालों के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस तरह की समस्याओं से बच पाएं। ठीक है, चलिए, अभी के लिए इतना ही। इस मामले में आगे कुछ होगा, इसकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। आपको फिर से बता दूं कि हमारा 2025 का जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, वो आप एजे लाइव कोड लगा के 20,999 में प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इस बैच से जुड़िए। याद रखिए 2025 का ये आखिरी बैच है, इसके बाद ये बैच नहीं आएगा। तो आज ही इससे जुड़ के अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।